सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज है 21 मार्च एंड कल है मेरा होम साइंस का बोर्ड एग्ज़ाम विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी माई लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम। और कल मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी और ये 1 मंथ बिल्कुल पता नहीं चला, 1 मंथ से भी ज़्यादा हो चुका है। 14 फेब से स्टार्ट हुए थे और कल 22 मार्च है। ये पता ही नहीं चला कि ये कब निकले, मतलब। और ये जो स्पेशली 14 डेज़ थे ना, मतलब जब मेरा लास्ट एग्ज़ाम था 7 मार्च को, मतलब सेकेंड लास्ट फिज़िक्स का, उसके बाद 14 डेज़ की हॉलीडेज़ था, मतलब प्रिपरेशन ली ऑफ कोर्स, हॉलीडेज़ तो नहीं। तो उसमें होम साइंस था मेरा अब। तो कल मेरा होम साइंस का है, तो मैंने पढ़ तो लिया है सब। एंड नाउ आई एम डूइंग स्पेसिमेन पेपर और कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर। अभी मैं लास्ट ईयर की नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, पर इसलिए भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है, क्योंकि उससे और क्वेश्चंस भी नहीं आते अभी तक के जो प्रीवियस है। तो उससे बेटर है कि मैं होम साइंस का, अब मेरे जितने भी प्री बोर्ड हुए हैं उसमें जो मेरी मिस्टेक्स हुई है, ये सारी मिस्टेक्स मैंने लिखी हुई थी, क्या क्या हुई थी, उसको मैं रिव्यू करूँ और वो मिस्टेक्स ना करूँ। और स्पेसिमेन और कॉम्पिटेंसी बहुत होगा, और बाकी मैं रिवाइज़ करते रहूँगी। ये सारे ये सारी डिटेल्स मैंने सब लिखा हुआ है। तो बस चलो अब मैं रिवाइज़ करती हूँ और मिलते हैं कल। मतलब अभी रात के 9 बजने वाले हैं, अभी रात के डिनर करके फिर मैं कल मिलती हूँ। सो गाइस, टुडे आई ऑल्सो रिसीव माई डॉटर की पार्सल। मैंने बहुत कब ऑर्डर कर दिया था और आज मिला मुझे। तो इसमें मैंने मंगाए हैं, मैंने खोल भी दिया है कि इतनी एक्साइटमेंट थी। तो 2 सनस्क्रीन है, वाटरमेलन वाली, सेम वाटरमेलन सीरम है, और है एक कौन सा था, मैंने विटामिन सी वाला मंगाया था। मतलब मेनली मेरे ये एक सनस्क्रीन और ये है, ये बाकी के मुझे किसी को देना है, ठीक है, क्योंकि बाय वन गेट वन का ऑफ़र चल रहा था। बट इसमें मुझे एक फ्रीबी भी मिलना था, बट आई डोंट नो, मुझे नहीं मिला। और उसमें कुछ स्टिकर भी था, तो छोड़ो, कोई बात नहीं। एक शायद वाटरमेलन फेस वॉश मिलना था, बट वो मुझे नहीं मिला। आई एम डिसअपॉइंटेड, बट छोड़ो यार, अब इसको बंद करते हैं क्योंकि ये मुझे किसी को देना है, बाकी के 2, और ये मुझे 2 रखने हैं। एंड मैं आपको रिव्यू शेयर कराऊंगी इसका कि ये कैसे है, कल यूज़ करूँगी। सो गाइस, डिनर करने के बाद मैंने रात को फिर से थोड़ा रिवीजन करा था, और इसमें मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को फिर से रिवाइज़ करा था। और आप देख सकते हो 12:27 हो चुके हैं, मतलब 12:30, वो भी 22 मार्च, मतलब आज मेरा एग्ज़ाम है। तो चलो अब मैं सोती हूँ, क्योंकि कल सुबह भी उठना हो, फिर उसका रिवाइज़ भी करना है। और ऑलमोस्ट हो चुका है सारा रिविज़न, बस जस्ट री रिवाइज़ ही चल रहा है। सो गाइज़, ये है 22 मार्च की सुबह। तो मैं सुबह उठ चुकी थी 6:30 या 7 o'clock के बीच, और उसके बाद फिर मैं फ़्रेश हुई और फिर मैंने रिविज़न स्टार्ट करा अपना। हाँ, बाहर का मौसम देख लो कितना अच्छा, ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग सा हो रहा था, मतलब इतना मस्त हो रहा था ना। तो फिर मैं अंदर आ चुकी थी और फिर मैंने फिर से अपने नोट्स रिवाइज़ करने लग गई थी। जो मैंने नोट्स ऑलरेडी रिटन थे ना, मतलब इतने दिनों में जो मैंने लिखे थे, छोटे छोटे नोट्स बनाए थे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है ना, एक चैप्टर अगर होगी आप पे होम साइंस, तो उसमें काफ़ी ये थोड़ा मतलब कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सी एम्ब्रॉयडरी कौन से कहाँ से है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैंने वो बना रखे थे नोट्स, और जो बाकी का था उससे भी मैं कर रही थी। तो रिवाइज़ करते करते 10:30 हो चुका था। और जो मेरे डॉट एंड की के प्रोडक्ट आए थे कल मुझे जो रिसीव हुए थे, तो मैं आज इन्हें ट्राई करने जा रही थी। तो शार्प करने के बाद मैं इन्हें ट्राई करूँगी। तो इनका मैं बताती हूँ। देखो, इसकी वाटरमेलन सनस्क्रीन तो बहुत अच्छी है, कूलिंग इफेक्ट देती है, पर जो इसका सीरम है ना, और मेरी ड्राई स्किन है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि मतलब इससे बहुत टिंगलिंग इफेक्ट, और मतलब जैसे मतलब बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग वो होता है, उससे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा सा हीटिंग भी प्रोड्यूस करता है ये। तो मतलब मेरे लिए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट हाँ, इसकी सनस्क्रीन अच्छी है। और जो इसका एक पोमीग्रेनेट वाला सीरम था ना, वो काफ़ी अच्छा है इसका। अगर आपको लेना हो तो आप वो वाला सीरम लेना, अगर आपकी ड्राई और सेंसिटिव स्किन है। यहाँ पे इस ब्राउनी के बच्चे को देखो, कितनी अच्छी लाइफ है, मस्त होके सो रहा है ये, कोई टेंशन नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं। सो गाइस, मतलब मेरा रिवीजन तो हो चुका है, बस अब ये वाले जो पेजेस थे ना, इनके काफ़ी सारे हैं वैसे, बस इनका करना है। और मुझ पे लेस देन 40 मिनट्स बचे हैं, हाँ 40 मिनट्स ही लगा लो। और उसके बाद मैं रेडी होने जाऊँगी, बिकॉज टाइम हो जाएगा, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी। तो उसके बाद मैं इसको करके सीधे रेडी होने जाऊँगी। और बाकी का तो रिविज़न हो ही चुका है मेरा, सिलेबस तो हो ही चुका है, बस रिविज़न थोड़ा बहुत बचा है, इसका फिर से करना है मुझे, फिर से मतलब एक और बार देखना है। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ रिविज़न के बाद। सो गाइज़, मेरा होम साइंस का पेपर हो चुका है फाइनली। तो ये था मेरा क्वेश्चन पेपर, और पेपर बहुत ही अच्छा गया है। क्वेश्चन सारे आते थे, बस एक में डाउट था मुझे इसमें कि
क्योंकि मुझे इसमें था कि बनाना मिल्क शेक भी हो सकता है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि बनाना एक सोल्यूबल फाइबर होता है, और कर्ड राइस। तो मैं बनाना कर आई गई, पर मुझे लग रहा है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कर्ड राइस हो सकता है। तो बस इसी में डाउट है मुझे, बाकी सब तो बहुत ही बढ़िया था। MCQs ईजी थे, क्वेश्चन आंसर्स मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 1 मार्क्स के भी ईजी थे, फिर सेक्शन भी था, और हाँ पेपर 3 घंटे का था और मेरा 1 आवर 30 मिनट्स में पूरा हो चुका था। मतलब आधे टाइम में ख़त्म हो चुका था, और पूरा आधा टाइम फिर मैं रिवाइज़ करते रही। मतलब रिवाइज़ भी 30 मिनट्स में हो गया था, मतलब 1 घंटा मेरे पे पूरा बचा था, और सारे क्वेश्चंस हो गए थे बाकी के। इन दोनों में से मैंने करा था अटेम्प्ट, कौन सा करा था, ये वाला करा था, क्योंकि जर्मिनेशन वाला तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ कर आई थी, वो स्प्राउटिंग वाला, और बाकी सारे क्वेश्चंस अच्छे थे। और फाइनली अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, और बस अब टेंशन फ्री हो चुकी हूँ मैं। और तो एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में इसी बात में मैंने मंगाए अपने फेवरेट मोमोज़, और ये इतने गर्म थे कि हाथ ही जल चुका था। लाइक इस मतलब जो मेरे फेवरेट मोमोज़ हैं उस शॉप से मंगाए थे, और जो सेटिस्फैक्शन मिली थी ना इन्हें खाने के बाद। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे ना, तो मैंने इसी खुशी में सोचा कि चलो आज मैं अपना फेवरेट डिनर बनाऊँगी। तो मैंने यूट्यूब में बहुत ज़्यादा वायरल नहीं चल रहा था ये हॉट पॉट नूडल बोल, तो ये काफ़ी फेमस चल रहा था। तो बस इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको एक मतलब बड़े से बोल में सारे वेजिटेबल्स में बॉईल करने के लिए डालने हैं, और इसके जो ब्रॉथ होगा, ब्रॉथ मतलब जो सूप होगा, उसी में सारे वेजिटेबल्स और हमारे नूडल्स कुक होंगे। तो उसमें आपको सोया सॉस डालना है, और क्या बोलते हैं चिली सॉस वगैरह, मतलब सब कुछ डालना है। मतलब जो जो उसमें बताया गया था, मैं तो सेम वही फॉलो कर रही थी, तो ये मेरी रेसिपी नहीं है। और जो भी आपकी वेजिटेबल्स है, और मतलब क्या बोलते हैं पनीर वनीर सब आप डाल सकते हो। उसके बाद फिर लास्ट में आपको नूडल्स बॉईल करने के लिए डालने हैं इसमें। और हाँ, ये बहुत ही अच्छा बना था, लाइक काफ़ी फुलफिलिंग था, और खाने में तो ऑफ कोर्स अच्छा ही था। और हाँ, ये आटा नूडल्स है पतंजलि वाले, और वेजिटेबल्स के साथ तो ये मतलब काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस हो सकता है। मतलब बाकी जो ऐसे हम नूडल्स वगैरह मतलब मैगी वगैरह खाते तो उनसे तो काफ़ी हेल्दी है, और अच्छा भी है काफ़ी टेस्ट में। हाँ गाइज़, अगर आप सोच रहे होंगे ना कि मेरी वीडियोस इतनी लेट क्यों आई है, मतलब 22 मार्च को एग्ज़ाम हो गया था। हाँ गाइज़, अगर आप सोच रहे होंगे ना कि मेरी वीडियोस इतनी लेट क्यों आ रही है, तो इसका रीज़न है, मतलब मेरा एग्ज़ाम 22 मार्च का था, और अगर मतलब आज 2 या 3 अप्रैल को मैं अपलोड करूँगी वाली वीडियो, क्योंकि मैं किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी। और हाँ, वो JEE नहीं है, वो नीट नहीं है। ऑफ़ कोर्स नीट तो कैसे ही करूँगी क्योंकि बायो नहीं है मेरे पे, और वो CUET नहीं है। हाँ मतलब मैंने CUET का फॉर्म भरा है, बट वो मेरा ऐसा बैकअप प्लान है। तो अगर आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा तो मैं किसके लिए प्रिपेयर कर रही थी, और उसका एग्ज़ाम काफ़ी पास में है। तो अगर आप चाहते हो उस एग्ज़ाम की वीडियो, तो मैं डाल दूँगी, मतलब कैसे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। ऑफ़ कोर्स यार, ऐसा लगता है कि अभी तो एग्ज़ाम दिए थे, इतने मतलब 1 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, और लास्ट के 1 महीना तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, और फिर से अब हम एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। इतना दिमाग ख़राब हो चुका है ना। इससे अच्छी तो क्लास 10 थी। 10th के बोर्ड जब हुए थे तो 1 हफ़्ता या मतलब 15 डेज़ की तो छुट्टी सबको मिली थी, और उसमें कोई टेंशन नहीं कि क्या करेंगे। ऑफ़ कोर्स पता था, क्योंकि 11th में तो ये मिलेगा, मैं ऐसा पढ़ना है, और मतलब कोई करियर की टेंशन नहीं। और अब देखो मतलब एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, अब ये है कि स्कूल नहीं जाना है, बट हाँ अब करियर की टेंशन दिमाग को सताती है बहुत ज़्यादा, कि क्या होगा अगर इसमें हम सक्सेसफुल नहीं हो तो तब, और दूसरा क्या हो हमारा बैकअप प्लान होगा। तो ये सब करके तो बस हाँ, यही चल रहा होगा सबके घर अब तो क्लास 12 के बाद। तो बस यही है घर घर की कहानी, मतलब क्लास 12 वालों के लिए तो यही है। और यहाँ पे मेरी रेसिपी भी रेडी हो चुकी है, और अगर आपको बनानी हो तो बना लेना। बहुत अच्छा था, मतलब लाइक काफ़ी मतलब 1 आवर के अंदर बन जाएगी, नॉट इवन 1 आवर, मतलब ज़्यादा ही बोल रही हूँ, मतलब टोटल टाइम पूरा इसको बनने में बॉलन में तो 1 आवर, मतलब कटिंग वटिंग में। और हाँ, बस मैंने इसको खाया, और बस ऐसे ही हमारा एंड होता है डे। सो आई होप सो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके बाय।